क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक ओपन इंटरवल दिया गया है -c, सी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, y x एक इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन है, dy dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos x का, एंड इनिशियल कंडीशन दिया गया है y0 इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है y x हैज़ ए लोकल मैक्सिमम एट द ओरिजिन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है y x हैज़ ए लोकल मिनिमम एट द ओरिजिन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है y x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल माइनस डेल्टा कमा डेल्टा, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है y x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल माइनस डेल्टा कमा डेल्टा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। देखो यहाँ पे हमें dy dx ये दिया गया है, तो देखते हैं क्या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है या नहीं। देखो dy dx जो दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, वाई स्क्वायर ये इवन फंक्शन है, कॉस एक्स कॉस इवन फंक्शन है, तो माइनस 1 एक कांस्टेंट है, तो ये इवन फंक्शन है वाई स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, ये एक इवन फंक्शन बन गया है। तो dy dx जो है dy dx ये इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब y जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, देखो अगर y इवन है तो dy dx ऑड, dy dx ऑड है तो y इवन है, ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो dy dx जो है वो इवन है, तो इसका मतलब d2y dx2 ये ऑड हो जाएगा। अच्छा, तो y एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, अगर y एक ऑड फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, मान लो इस साइड पे x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर ओरिजिन है, तो y जो है ये ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब y कुछ ऐसा आ सकता है। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है, एंड दूसरा जो है वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर कर्व जो है वो इस तरह से है या इस तरह से है, तो यहाँ पे क्या कोई मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा आपको? मैक्सिमा जो होगा वो, हाँ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का बात किया है तो हो सकता है, लेकिन ये जो ओरिजिन है 0,0 इस पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड ये जो कर्व है वो 0,0 से क्यों गया है? क्योंकि हमें बोला गया है y0 इक्वल्स टू 0, तो ये जो है ये लोकल मैक्सिमा भी नहीं होगा, लोकल मिनिमा भी नहीं होगा 0,0 पॉइंट पर। ओके, देखो अब हम देखेंगे ये जो y है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब dy dx ग्रेटर देन 0 होगा, एंड डिक्रीजिंग कब होगा? जब dy dx लेस देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो dy dx को हम देखते हैं। देखो ये जो dy dx दिया गया है, dy dx इक्वल्स टू क्या है? वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू होता है -1। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए साइन है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 एंड मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 एंड मिनिमम वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो ये जो देखो साइन थीटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 2। अब समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये 0 बन जाए। ठीक है, तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 2 लेस देन dy dx लेस देन वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब देखो जो dy dx है ये एट dy dx एट x इक्वल्स टू 0 पे ये क्या आएगा? दिस इज लेस देन y0
का होल स्क्वायर। ओके, अब y0 क्या है, y0 इक्वल्स टू 0 हमें दिया गया है, तो दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि dy dx एट x इक्वल्स टू 0 पे लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो y है, y x जो फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0 पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो इस इंटरवल पे क्या होगा, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जब a इक्वल्स टू 0 होगा देन ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर अनबाउंडेड ओवर r। एंड ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है जब a इक्वल्स टू 1 होगा तब सभी सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा ओवर ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी। एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है जब a इक्वल्स टू 1 होगा देन ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टेंड टू 0 एज जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है जब a इक्वल्स टू 2 होगा तब सभी सॉल्यूशन बाउंडेड होगा ओवर ओपन इंटरवल -∞, 0। यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस 1 वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से एक काम करो, दिस इक्वल्स टू 0 रख दो, तो डी यहाँ से फाइंड कर लो। तो डी क्या आएगा, माइनस से प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर -4 आएगा बाई 2। ओके, अच्छा, अब देखो जब मैं पहले यहाँ से देखता हूँ जब a इक्वल्स टू 2, ओके, जब a इक्वल्स टू 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी को पहले देखता हूँ मैं, जब a इक्वल्स टू 2 तब d क्या होगा, d होगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर या 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 4 4 कैंसिल, तो 2 - 2/2 होगा -1। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 2 रूट मिलेगा -1, -1। अच्छा, तो ये जो हमें वाई सी मिलेगा, सी एफ जो मिलेगा, सी एफ क्या होगा, C1 प्लस C2x इंटू e⁻⁻x। ठीक है, इसके बाद जो हमें पी आई मिलेगा, पी आई क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस ए है 2, तो 2d प्लस 1 साइन एक्स, दिस इक्वल्स टू 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। एक ऐसा होल स्क्वायर ना लिख के हम क्या करेंगे, x के साथ क्या है 1 है, तो d स्क्वायर के जगह आप -1 लिख सकते हैं हमेशा, प्लस 2d प्लस 1, तो -1 कैंसिल, साइन एक्स। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, हाफ को बाहर ले लो, तो 1/d क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, -cos x। ठीक है, देखो ये वाई पी एफ पी आई हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है ऑल द सॉल्यूशंस आर बाउंडेड ओवर इस इंटरवल पे -∞, 0, इस इंटरवल पे क्या बाउंडेड होगा इसका सॉल्यूशन। क्या देखो सी एफ को देख लो, क्या ये बाउंडेड होगा जब x टेंड्स टू -∞ है, जब x टेंड्स टू -∞, तब ये क्या होगा, ये जो वाई सी है सी एफ वो क्या होगा, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा, यहाँ पे e⁻∞ क्या होगा, इन्फिनिटी, तो वाई सी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये बाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। ओके, अब देखो जब a इक्वल्स टू 1 है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी में बोला गया है जब a इक्वल्स टू 1 है तब क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी, जब a इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी एंड सी दोनों को एक साथ ही ले रहे हैं, जब a इक्वल्स टू 1
तब डी क्या होगा, डी होगा यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे होगा 1 - 4/2, तो दिस इक्वल्स टू होगा -½ होगा, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ से यहाँ पे आएगा √3 आयोटा √3/2, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से सी एफ क्या आता है। अच्छा, सी एफ ना देख के मैं एक काम करता हूँ, पी आई को देख लेता हूँ। तो वाई पी क्या होगा, 1/d², ए इक्वल्स टू 1 है तो d + 1 sin x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे d² की जगह हो जाएगा -1 प्लस d + 1 sin x, 1 कैंसिल, तो 1/d, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा sin x का, तो हो जाएगा -cos x, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर सी में जो बोला गया है, और देन ऑल द सॉल्यूशंस आर टेंड्स टू 0 जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब क्या cos x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। cos x जो होता है वो तो -1 एंड +1 के बीच में लाई करता है, तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तब cos x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर बी में जो बोला गया है ऑल द सॉल्यूशंस, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये क्या 0 पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड नहीं करेगा, ये इसका वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर टेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर बी में जो बोला गया है ऑल सॉल्यूशंस आर अनबाउंडेड, देखो cos x जो है वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सॉरी सी नहीं, ए करेक्ट होगा। ए कैसे करेक्ट होगा आप देख लो। जब a इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये यहाँ पे d² प्लस a है 0, 1 d² प्लस 1y इक्वल्स टू, अच्छा sin x है, तो यहाँ से जो हमें d मिलेगा, इस इम्प्लाइज d क्या आएगा, d² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। ओके, तो बोला गया है ऑल द सॉल्यूशंस आर अनबाउंडेड ओवर आर, तो यहाँ से हमें जो सी एफ मिलेगा, सी एफ क्या मिलेगा, सी एफ जो मिलेगा वो होगा C1 cos x प्लस C2 sin x, मानते हो आप ये, ओके। अच्छा, एंड इसके बाद जो हमें पी आई मिलेगा वाई पी इक्वल्स टू 1/d² प्लस 1 sin x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप d² की जगह -1 पुट करोगे तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एक काम करेंगे, हम इसे d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा 2d। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक x देना होगा, sin x, ओके। अब एक काम करो, यहाँ पे 1/d है तो इसका इंटीग्रेशन हमें लेना पड़ेगा x/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा -cos x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, yc प्लस yp, तो दिस इम्प्लाइज y क्या है, y इक्वल्स टू C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस x cos x/2, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो y है, y जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये जो y है टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे C1 C2 का अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा हमें। तो अब जितना भी यहाँ पर वैल्यू मिलेगा ना, आप चेंज करते रहो C1 C2 को, यहाँ पे जितना भी वैल्यू मिलेगा हर एक वैल्यू के लिए, C1 C2 का हर एक वैल्यू के लिए y अनबाउंडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है इसलिए, ठीक है। -∞ जब आप लोग
लोगे तो आप अगर जब y टेंस x टेंस टू जब इन्फिनिटी है तब y टेंस टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तब y टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द सॉल्यूशंस यहाँ पे सभी जितना भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो सभी अनबाउंडेड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला गया है सी एक रियल नंबर है जो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड फाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो ओपन इंटरवल 1 माइनस सी 1 प्लस सी को ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी पे मैप कर रहा है। ठीक है, एंड इनिशियल कंडीशन दिया गया है फाई 1 इक्वल टू 1, एंड हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 4x वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है 5x। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, y इक्वल्स टू हम vx पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू vx हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से dy क्या आएगा, हमें dy जो आएगा वो होगा v dx प्लस x dv होगा। ठीक है, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आप x के जगह v रख दो तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4xy से है vx, तो एंड dy क्या है v dx प्लस x dv इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 प्लस सॉरी एक्स नहीं v स्क्वायर डी एक्स माइनस, यहाँ से भी आप x को कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों को हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4v v डी एक्स प्लस एक्स डी वी। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटा दो तो क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस v स्क्वायर है, यहाँ पर v स्क्वायर डी एक्स माइनस 4v स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर डी एक्स माइनस 4vx dv 4vx dv इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड पे मान लो ये जो x इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा dx बाई एक्स हो जाएगा माइनस 4v dv बाई 1 माइनस 3v स्क्वायर हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम dx बाई एक्स को जैसा है वैसा ही रहने दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6v dv, ठीक है, 6 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा यहाँ की तरफ, तो 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा -6 आएगा, तो एक काम करो माइनस को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, -6 भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 को लगा दिया। दिस इम्प्लाइज यह, तो इसे इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या आएगा ln x प्लस, देखो 4/6 क्या है 2/3, और इसे करोगे तो होगा ln 1 माइनस 3v स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल्स टू, मान लो इसे ln c मैंने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो ln c ना लेके मैं काम करता हूँ 1/3 ln c ले लिया, तो ये जो 2/3 है ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा वो होगा ln, यहाँ पे 3 को 3 बोथ साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब ln x क्यूब इंटू 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल्स टू ln c। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस 3v
स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर को हम भी क्या है वाई इक्वल्स टू बी एक्स, तो बी स्क्वायर जो है एक बी स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, दिस इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अब एक काम करो, यहाँ पे x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को हटा दो, एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर होगा x इक्वल्स टू सी। ठीक है, अच्छा तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखो यहाँ से हमें क्या मिला है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, वाई क्या है वाई है 5x। देखो यहाँ पे हमें गिवन दिया गया है y इक्वल्स टू 5x, जो सॉल्यूशन है उसका, तो 5x इक्वल्स टू क्या है c, सॉरी x 5x का होल स्क्वायर होगा क्योंकि y स्क्वायर है इसलिए, दिस इक्वल्स टू c। एंड हमें गिवन है 5 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे देखो 5 1 इक्वल्स टू 1, मतलब जब x इक्वल्स टू 1 तब 5x भी 1 होगा, तो पुट कर दो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 5 1 क्या होगा 1, x इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -2। ठीक है, अच्छा तो c हमें क्या मिला है 2। तो अच्छा एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 2 था इसलिए इसका स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा एंड इसके बाद अच्छा देखो y क्या है, y है 5x, तो x क्यूब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y है 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई होगा इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, बाई है क्या एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू सी, तो एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 5x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे आप x के जगह 1 रख दो, तब 5x क्या है 1, तो 1 माइनस 5x होगा 3, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू c इंटू 1 मतलब c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो c इक्वल्स टू 4 आप यहाँ रख दो, तो क्या आएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 5x, एक काम करो माइनस को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 3 5x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू c इंटू एक्स, सी क्या है 4, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, देखो ये ऑप्शन ऑफ बी के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ऑफ बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बोला गया है ओपन इंटरवल माइनस c, ये एक लार्ज ओपन इंटरवल है रियल नंबर r में, एंड c एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो yx एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड हमें इनिशियल कंडीशन दिया गया है y0 इक्वल्स टू 0, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। हमें बोला गया है yx जो है वो ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा ओपन इंटरवल माइनस c पे, एंड yx का होल स्क्वायर जो है वो लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमम होगा एट 0 पर। ठीक है, वो हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है ऑड इवन देखना है, y ऑड होता है या इवन होता है देखना है। पहले हम जो देखेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर, x के जगह आप माइनस एक्स रखोगे, इसे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, तो ये इवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर। y इवन फंक्शन 1 कांस्टेंट टर्म है, इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब जो dy dx है ये इवन फंक्शन है। ओके, इसका मतलब y जो है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा y ऑड फंक्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट होगा। ओके अच्छा, तो देखो y अगर ऑड फंक्शन होता है ये दिखने में कैसा होगा, ये कुछ ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये है ओरिजिन, ठीक है, ये आइदर मान लो ऐसा कुछ होगा या ऐसा, ये ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। अगर ऐसा है तो इंक्रीजिंग है, ऐसा है तो डिक्रीजिंग है। अच्छा यहाँ पर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसका, अच्छा मैंने ओरिजिन से क्यों पास किया कराया इसे, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में हमें y0 = 0, जब x = 0 तब y = 0 है, इसलिए ये कर्व ओरिजिन से पास होगा। ओके अब देखो, अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये जो y एक्सिस का नेगेटिव साइड वाला हिस्सा है वो नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कर्व जो है वो होगा ऐसा, ठीक है, y(x)² होगा ये कर्व। तो इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ओरिजिन पर। तो y(x)² हैज़ मिनिमम एट x = 0 पर है मिनिमम वैल्यू इसका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, एंड डी जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा आप नहीं बता सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट में मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, नॉट एट x = 0। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y dx2 + 4y = sin ax, एंड a क्या है, a एक कांस्टेंट है जो रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर पीरियडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ a। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर पीरियडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ a बिलोंग्स टू r -2, एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस आर पीरियडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ a बिलोंग्स टू q -2, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है इफ a बिलोंग्स टू r - q, मतलब q कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल सेट पर, जो अगर a इरेशनल पे बिलोंग कर रहा है तो देन देयर इज ए यूनिक पीरियडिक सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा या नहीं, ये हमें देखना है। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। तो ये होगा d² + 4y = sin ax। तो दिस = 0 रखोगे तो क्या आएगा, d = आएगा ±2 आयोटा। अच्छा, तो यहाँ से हमें जो CF मिलेगा वो क्या होगा, CF = क्या होगा, C1 cos 2x + C2 sin 2x। ठीक है, तो देखो cos 2x ये पीरियोडिक फंक्शन है, sin 2x ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन दोनों का सम करोगे तो ये पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। तो CF जो है आया है वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो PI को देखना है हमें, PI क्या होगा, 1/d² + 4 sin ax। ठीक है, मान लो यहाँ पे a = 2 है या -2 है। ठीक है, मान लो a = है ±2। ओके, तो अगर a = ±2 होता है तो ये देखो यहाँ पे d² जो है d² होगा, सॉरी a = ±2 नहीं, हाँ देखो ये जो d² + 4 है ये कभी भी a का किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी 0 नहीं होगा। तो एक काम करते हैं हम, a = मान लो ±2 है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा d² की जगह होगा -a² + 4 sin ax। अच्छा, तो जब a = 2 है तब ये बन जाएगा 0 1/0, ये तो नहीं होगा, -2 भी है तो भी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये d² + 4 जो है तब ये 0 बन जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो 2d, एंड यहाँ पे एक न्यूमरेटर पे x आ जाएगा,
साइन ए एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x/2 इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स हो जाएगा, ये पे माइनस आ जाएगा एंड बाई आ जाएगा a, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमें मिला है पी आई, ये क्या पीरियोडिक फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रख दो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो सभी फॉर ऑल सभी ए के लिए ये पीरियोडिक फंक्शन सॉल्यूशन जो मिलेगा इसका वो पीरियोडिक नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब मान लो जब ए नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी को हम देख रहे हैं, जब ए नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है तब ये क्या होगा, तब इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा पी आई इक्वल्स टू होगा ये, पी आई इक्वल्स टू दिस, ये होगा, ओके। तो क्या ये पीरियोडिक होगा, देखो यहाँ से हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स टू क्या होगा, CF प्लस पी आई, तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले सकते हो, 1/s² माइनस 4 sin ax, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो sin 2x है, cos 2x, cos x का पीरियड क्या होता है 2π, तो cos 2x का पीरियड क्या होगा 2π/2, मतलब पाई। sin x का पीरियड क्या होता है 2π, तो sin 2x का पीरियड होगा 2π/2, तो 2 कैंसिल, तो sin 2x का पीरियड है पाई। अच्छा, तो sin x का पीरियड है 2π, तो sin 2x का पीरियड होगा 2π/a, ओके। अच्छा देखो, क्या कभी भी किसी फंक्शन का पीरियड इरेशनल नंबर होता है? नहीं, कभी भी इरेशनल नंबर में ये नहीं आता। हाँ, किसी फंक्शन के लिए कोई ऐसा फंक्शन के लिए हो सकता है, लेकिन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मान लो sin 2x, इसका जो पीरियड होगा, मान ऐसा कुछ ले लो, मान लो ये π/3, π/2π/3 ऐसा होता है, लेकिन π/√3 क्या ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ए जो है दिस इज बिलोंग्स टू क्यू, वो रैशनल नंबर पे बिलोंग करेगा, वो इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑल सॉल्यूशंस आर पीरियोडिक फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर से 2 एंड -2 को निकाल दिया है, तो ये नहीं होगा, सी इज करेक्ट होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है जब ए बिलोंग्स टू r-q, मतलब q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक पीरियडिक फंक्शन, ओके। तो देखो, हाँ, यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, क्योंकि जब ए जो है वो q कॉम्प्लीमेंट पे बिलोंग करेगा, तब sin ax ये तो पीरियोडिक नहीं होगा, ओके। तो ये जो है CF का पार्ट ये पीरियोडिक हो जाएगा, तो सिर्फ यही एक पीरियोडिक सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है dy dx प्लस 3x² y इक्वल्स टू x² एंड इनिशियल कंडीशन दिया गया है y 0 इक्वल्स टू 4। तो हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी yx इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे if क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल e⁻3x² dx, ओके। तो दिस इक्वल्स टू क्या, e⁻x³, ठीक है। तो यहाँ पे if से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, x³ आएगा, dy dx प्लस 3x², सॉरी x³ नहीं, e⁻x³ e⁻x³ y इक्वल्स टू x² इंटू e⁻x³, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, e⁻x³ इंटू y इक्वल्स टू इंटीग्रल x² e⁻x³ dx
प्लस सी लिख सकते हो आप ऐसा। ओके, तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे 1/3 कर दो, तो यहाँ पे 3x² आ जाएगा। तो 3x² dx का मतलब क्या है, dx³ प्लस सी। दिस इक्वल्स टू e टू द पावर x³ बाई 3 प्लस सी। अब देखो, जब x इक्वल्स टू 0 है तब y इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू 0, तो x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर 0 मतलब 1/3 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -1/3। तो दिस इम्प्लाइज y क्या होगा, बोथ साइड पे e टू द पावर x³ से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 1/3 प्लस c है -1/3 इंटू e टू द पावर -x³ हो जाएगा। अब देखो, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब ये क्या होगा, दिस पार्ट 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1/3। तो दिस इक्वल्स टू 0.3333 ऐसा चलता जाएगा। अच्छा, तो हमें बोला गया है 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये दिस इक्वल्स टू होगा 0.32 टू 0.34। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है xy² y' प्लस y³ इक्वल्स टू sin x बाई x। इसका सॉल्यूशन है yx एंड इनिशियल कंडीशन दिया गया है y π/2 इक्वल्स टू 0। तो हमें y 5 π/2 का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे जो हम करेंगे, हम देखो यहाँ पे y' क्या है, dy dx। ठीक है, तो y तो एक काम करते हैं, बोथ साइड पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा +3y³ इक्वल्स टू 3 sin x बाई x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम बोथ साइड पे ना x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा बाई x, यहाँ पे हो जाएगा x²। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y²। 3y² का मतलब क्या है, dy³। ओके, अब एक काम करो, यहाँ पे हमें if जो मिलेगा, if क्या मिलेगा, e टू द पावर इंटीग्रल 3x dx। तो दिस इक्वल्स टू e टू द पावर 3 ln x। तो दिस इक्वल्स टू x³। ठीक है, तो एक काम करो, बोथ साइड पे हम x³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा x³, ये हो जाएगा x³ y इक्वल्स टू इंटीग्रल 3x³ sin x बाई x² dx। ये x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे x sin x। ठीक है, तो दिस इक्वल प्लस c एक कांस्टेंट ले लो, तो 3 बाहर ले लो, x sin x, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो क्या आएगा x माइनस cos x। ठीक है, माइनस, अब इसका x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 एंड cos x करेंगे तो sin x करेंगे तो माइनस cos x आ गया है इधर, प्लस c। तो दिस इक्वल्स टू c माइनस x cos x माइनस प्लस हो जाएगा sin x प्लस c। अब देखो, जब y इक्वल्स टू π/2 है तब, जब x इक्वल्स टू π/2 है तब y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या है, x³ y। दिस इम्प्लाइज x³ y। जब x इक्वल्स टू π/2 है तब y इक्वल्स टू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर π/2 पुट करोगे तो cos x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर sin x होगा 1। ठीक है, प्लस c। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 3 प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -3। ओके, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से y क्या मिलेगा हमें, एक काम करो, x³ को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 3/x³। ये है sin x माइनस x cos x, c है -3, तो -3/x³। अब हमें जो फाइंड करना है वो है y π/2 क्या होगा। जब x इक्वल्स टू 5 π/2, y 5π/2, जब x इक्वल्स टू 5 π/2 है तब y क्या होगा, तो 3/5 π/2 का होल क्यूब। साइन 5π/2 क्या होगा, साइन पाई, देखो 5 π/2 क्या होता है, 2π प्लस π/2 होता है, तो साइन π/2 क्या होगा 1 माइनस कॉस π/2 होगा 0 माइनस 3/5
5π/2 का होल क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो ये यहाँ पर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें बोला गया है x² y डबल डैश प्लस xy डैश माइनस 4y इक्वल्स टू x²। इसका एक ओपन इंटरवल 0, पे एक सॉल्यूशन है yx एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस yx एग्जिस्ट हो रहा है एंड y1 इक्वल्स टू 1 दिया गया है। तो हमें जो फाइंड करना है y'1 क्या होगा। देखो इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा d डैश इंटू d डैश माइनस 1, यहाँ पे हमने लेट किया x इक्वल्स टू e⁻z। तो ये कैसे आ रहा है आप जानते हो, d डैश माइनस 4 y इक्वल्स टू x², d डैश स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू x²। तो यहाँ से हमें जो d डैश मिलेगा, d डैश इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज CF जो मिलेगा, CF इक्वल्स टू होगा cos 2, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा e⁻2z हो जाएगा, ये यहाँ पर भी ये भी e⁻2z होगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2z होगा, cos 2z C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z हो जाएगा। ओके, CF होगा ये। अब देखो, अब हमें जो देखना है वो है PI। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे हम Z को X पे कन्वर्ट कर देते हैं, C1 cos। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये पे हमने मिस्टेक कर दिया, ये 2 आयोटा नहीं होगा, प्लस माइनस 2 होगा। तो CF जो होगा वो है C1 e⁻2z, एक होगा, दूसरा होगा C2 e⁻2z। ठीक है, दिस इक्वल्स टू होगा C1 x² प्लस C2 x⁻2 होगा। एंड जो PI है, PI इक्वल्स टू क्या होगा, 1/d डैश स्क्वायर माइनस 4 e⁻2z। ओके, अच्छा, दिस इक्वल्स टू होगा देखो यहाँ पर हम 2 नहीं पुट कर सकते, 2 पुट करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो इसलिए d प्लस 2 का यहाँ पे हमने बाहर ले लिया है e⁻2z को, d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, एंड यहाँ पर क्या रहेगा, बाहर ले लिया, इसलिए यहाँ पर रहेगा सिर्फ 1। तो दिस इक्वल्स टू e⁻2z। इसे आप ब्रेक करो तो क्या आएगा, d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे अच्छा 1 को 1 ही रहने दो, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से d को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम d को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/d तो रहेगा क्या, d प्लस 4 रहेगा, एंड एक 1/d आएगा, तो इसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा z। दिस इक्वल्स टू e⁻2z। यहाँ से एक काम करो, यह d नहीं, यहाँ पर d डैश है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ना एक काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, d डैश 1 प्लस d डैश बाई 4 होगा, होल इसका इन्वर्स होगा z। ठीक है, अब इसे ब्रेक करो तो क्या आएगा, e⁻2z/4। दिस इक्वल्स टू होगा 1 माइनस d डैश बाई 4 प्लस d डैश बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस ऐसा चलता जाएगा z। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो e⁻2z/4, यहाँ पे होगा z माइनस ये होगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या है, होगा 1, तो 1/4। दिस इक्वल्स टू e⁻2z क्या है, e⁻z है x², तो x e⁻z है x, तो e⁻2z होगा x²/4, तो z होगा ln x माइनस 1/4। तो जो जनरल सॉल्यूशन मिला है हमें y इक्वल्स टू क्या होगा, CF प्लस PI, CF है C1 x² प्लस C2 x⁻2 प्लस PI है x²/4 ln x माइनस 1/4। अब हमें बोला गया है जब y इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 है तब y इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ पे पुट कर दो तो y इक्वल्स टू 1 जब x इक्वल्स टू 1 है प्लस C2।
ठीक है, प्लस 1/4 ln 1 होगा 0, तो 0 माइनस 1/4। अब देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 क्या आ रहा है, 1 प्लस 1/16 होगा, ठीक है, तो होगा 1 प्लस 1/16, अच्छा जैसा है वैसा ही रहने दो। ये होगा 1/17। तो अब देखो हमें बोला गया है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वाई एक्स एग्जिस्ट, हमें बोला गया है, ठीक है। देखो जब x टेंस टू 0 होगा, लिमिट x टेंस टू 0 y, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस C2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1/x² एंड x टेंस टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, प्लस 0। देखो बोला गया है x टेंस टू 0 प्लस में ये y एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो C2 होगा वो 0 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, C1 क्या होगा, C1 होगा 1 प्लस 1/16 मतलब 1/17/16, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y डैश, अब हमें y डैश निकालना है, y डैश इक्वल्स टू C1 क्या है 17/16 एंड ये दिस इक्वल्स टू दिस इज C2 इक्वल्स टू 0 है, एंड तो 2x को करोगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा, x² को करोगे तो आएगा 2x प्लस, अब इसे करो तो आएगा x² को करोगे तो आएगा 2x/4 ln x माइनस 1/4, ठीक है। तो इसके बाद प्लस x²/4 ln x को करोगे तो आएगा 1/x, ठीक है। अब देखो यह 2 से 4 कैंसिल, यहाँ पर होगा 2 एंड यहाँ से x² के साथ x कैंसिल, तो यहाँ पर रहा है x/4 एंड यहाँ पे तो देखो ये क्या मिलेगा हमें, दिस इक्वल्स टू होगा 17x/8 होगा ये, एंड ये होगा क्या x ln x/2 माइनस x/4 इंटू 2 होगा 8 प्लस x/4, ठीक है। दिस इक्वल्स टू होगा ln x/2, ये होगा 17 माइनस 1 होगा मतलब 16 प्लस ये होगा 2x/8 मतलब 9, हाँ 16 प्लस 2 है 18x/8, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू x ln x/2 प्लस 9x/4, तो y डैश 1 क्या होगा, जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब ln x 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 9/4, दिस इक्वल्स टू होगा 2.25। हमें 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2.24 टू 2.26। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें एक F1 एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है जो लाई कर रहा है x, y, एक सेट दिया गया है जिस रीजन पे लाई कर रहा है x, y बिलोंग्स टू R2 सच दैट y ग्रेटर देन 0 एंड 0 लेस देन x लेस देन पाई, एंड ये कर्व जो है वो क्या है, y इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस कॉस x बाई साइन x। c एक पॉजिटिव रियल नंबर है एंड F2 एक फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है F1 का। तो एक कर्व C दिया गया है जो बिलोंग कर रहा है F2 में एंड जो पास हो रहा है π/3, 1 इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। एंड इफ m इज ए रियल नंबर सच दैट π/4, a जो लाई कर रहा है C पे, तो a⁴ का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है 2 डेसिमल तक। ये जो कर्व दिया गया है इसका हम पहले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका dy dx फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो dy dx इक्वल्स टू क्या आएगा, c को बाहर ले लो, c एक कांस्टेंट है, यहाँ पे आएगा sin² x sin x इंटू होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos x मतलब sin x आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x इंटू sin x मतलब sin² x माइनस, अब 1 माइनस cos x इंटू sin x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, cos x। ओके, अच्छा अब देखो c
सी को बाहर रहने दो एंड यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट को आप यहाँ से हटाओगे तो क्या आएगा, -1 आएगा प्लस, सॉरी -1 नहीं, -1 इंटू कॉस एक्स, मतलब माइनस कॉस एक्स आएगा एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस होगा कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छा अब यहाँ से आप c को देखो, c क्या आ रहा है, c इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डॉट डी वाई डी एक्स। ओके, अब c का जो ये वैल्यू हमें मिला है इसे आप यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डॉट 1 माइनस कॉस एक्स है इधर बाई साइन एक्स है एंड यहाँ पर एक डी वाई डी एक्स था। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स ये कैंसिल हो गया है एंड साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये साइन एक्स कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ है y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, y को आप डी वाई डी एक्स के नीचे ले जाओ तो इधर क्या होगा, डी वाई बाई वाई एंड डी एक्स को आप इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आओ तो डी एक्स बाई होगा साइन एक्स होगा। तो दिस इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। ओके, ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो है इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है कि डी वाई डी एक्स को डी एक्स माइनस डी एक्स डी वाई से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसे अगर हम माइनस डी एक्स डी वाई से रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस डी एक्स डी वाई, ये है जो गिवन कर्व हमें दिया गया है उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अच्छा तो एक काम करो, यहाँ पे डी वाई को इस साइड लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो आएगा y डी वाई एंड यहाँ पे माइनस को बाहर ले आओ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन साइन लगा दो तो एक कांस्टेंट आएगा c, इसका अच्छा ठीक है c ना देके c1 हम ले रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस है तो साइन को करोगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस c1। अच्छा अब देखो क्या दिया गया है हमें, जो कर्व दिया गया है हमें यहाँ पे वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, π/3,1 इस पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे इसे सेटिस्फाई करा सकते हो। ठीक है, तो देखो जब x इक्वल्स टू π/3 है तब y इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 पुट करो तो आज यहाँ पर आएगा हाफ एंड cos x के जगह π/3 पुट कर दो, cos π/3 क्या होता है, हाफ प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 0। तो जो कर्व का ये जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 cos x। ठीक है, अच्छा अब हमें बोला गया है ये जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसे सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो यहाँ पे आप जब x इक्वल्स टू π/4 तब y बोला गया है a, तो y की जगह आप a पुट कर दो तो a स्क्वायर इक्वल्स टू cos π/4 होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज s स्क्वायर इक्वल्स टू 2 cos π/4 क्या होता है, 1/√2। तो ये दिस इक्वल्स टू क्या होगा, √2 एंड आप एक काम करो इसका स्क्वायर ले लो तो यहाँ पर आएगा s स्क्वायर का फिर से स्क्वायर ले लो तो होगा a⁴, ये क्या होगा 2 होगा। तो यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, a⁴ क्या होगा, a⁴ इक्वल्स टू 2 और 2 होगा। ओके, 2 2 2